जय हिंद। आज हम लोग आज का जो क्लास होगा वो जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस का ये जाकर का आज अंतिम क्लास होगा दोस्तों। इसमें जाकर के जो क्वेश्चन है 81 से लेकर के 92 तक कवर करेंगे। वो लगभग 12 क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे और हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं SSGT 2025 और इसमें हम लोग देख रहे हैं जाकर के रोजगार विथांकित सर के द्वारा जो मैथ का बुक जो लॉन्च किया गया है उस बुक को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। और इसके पहले हम लोग परसेंटेज को कवर कर लिए हैं और आयु संबंधित प्रश्न को कवर कर लिए हैं। आज हम लोग इसको जाकर लाभ और हानि को पूरी तरीके से, है ना, कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा दोस्तों वो जाकर के आएगा आपको बट्टा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बट्टा पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार से आपको, है ना, बहुत जल्द ही जाकर के मैथ के सेशन को समाप्त किया जाएगा, है ना, मैथ के सेशन को समाप्त किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों 81, कह रहा एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है। यानी कि वास्तविक वजन है दोस्तों 100%, इससे 12% कम वजन, अर्थात बोल सकते हैं 88। क्या बोल सकते हैं? 88। फिर कह रहा है आपका और क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है। और जब क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%, और क्रय मूल्य पर जाकर के 32% लाभ अर्जित करता है, अर्थात बोल सकते हैं 132। अर्थात क्या बोल सकते हैं 132। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कुल कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए कि अब यहाँ पर कमाल जाकर के ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी। ई क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये जाकर के आपका सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी। और ये क्या हो जाएगा, एसपी। अब आप बताइए कि 88 में खरीद रहे हैं और जाकर के 132 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अर्थात तो बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो जाकर 44 हो रहा है नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट 44 हो रहा है। अब प्रॉफिट की तुलना छोटा से और परसेंट के लिए दोस्तों 100, 44 दूनी 88, 50 दूनी 100, अर्थात बोल सकते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50%। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 ध्यान देंगे। कह रहा क्या दोस्तों कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय बेईमानी का उपयोग करके कितना दोषपूर्ण वजन करता है। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए 1 किलो के स्थान पर वो कितना वास्तविक वजन का प्रयोग करता है, यानी कितना उसका वजन होता है। सब बातों को बताया जा रहा है। अब देखिए आगे आपको बता रहा दोस्तों कि हम पूरा 1000 ग्राम हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो बाट त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके वो 25% लाभ का प्रयोग कर ले रहा है, 25% लाभ कमा ले रहा है। यानी कह सकते हैं कि 125% बराबर 1000। तो 25 लाभ कमाने के लिए किराया मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% होगा। जिसको निकालना है उससे गुना, अर्थात जो दिया हुआ है उससे भागा, काटेंगे 25 चौक 100, 25 25 25 कटेगा दोस्तों 200 बार में, 2 चौके 800। यानी कि वो वास्तविक बाट का जो प्रयोग कर रहा है वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। और क्वेश्चन दोस्तों सारा ही सारा क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर कह रहा है एक दुकानदार, क्या कह रहा है, एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए
एक वस्तु कैरामल में बेचने का दावा करता है और जाकर के 33.5% का, ये 33.3% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1,000 के लिए वह किस गलत वजन का प्रयोग करता है, यानी कि 1,000 के लिए वो कितना गलत वजन का प्रयोग करता है। यानी कहने का मतलब खुद समझिए कि आप कह रहे कि हम आपको 1,000 ग्राम पूरा दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर दे रहे हैं कि घपला यहाँ कर दे रहे हैं कि आप प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कहा जाता है, ठीक, या 3 और 1 4, यानी कि 4 रुपया, यानी कि 3 तो क्राइमल हो गया और 1 हो गया प्रॉफिट, यानी 4 हो गया। अब आप देखेंगे कि टोटल दे रहे हैं कितना दोस्तों, दे रहे हैं रियल में कितना, 3 ही दे रहे हैं, लेकिन अगला को बता रहे कि हम आपको क्या दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, क्योंकि आप गलत बाट का प्रयोग करके अगला को दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसको निकालना है उससे गुना और जो दिया हुआ है उससे भागा। अब काटेगा दोस्तों 250 वर्ग, कितना बार काटेगा, 250 वर्ग, यानी कि आ गया 750 ग्राम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना। आप लोग को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ध्यान दिए, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि एक विक्रेता 10 रुपया में 15 की दर से खरीदता है। कोई वस्तु खरीद रहा 10 रुपया में 15 की दर से, तो जैसे बोला है दोस्तों ऐसा लिखेंगे, 10 रुपया में 15 की दर से खरीदता। अगर रुपया लिख रहे उसके बाद वस्तु लिख रहे, फिर यहाँ देखिए कि 10 वस्तुएं 15 रुपया में, देखिए यहीं पर आपको समझना पड़ेगा कि 15 रुपया में, 15 रुपया में, कहीं पहले यहाँ रुपया लिखे तो यहाँ भी पहले क्या लिखना होगा, रुपया लिखना होगा। और 10 वस्तुओं का करता बेचता है, 15 रुपये में 10 वस्तु का करता है दोस्तों, बेचता है। तो कह रहा विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक विक्रेता द्वारा कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो अब देखिए अंतिम वाला के अंतिम के साथ गुना, बीच वाला के बीच के साथ गुना, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 15 से गुना करेंगे दोस्तों तो 225। यानी कि आप खुद से बताइए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये सीपी कहलाता है और ये जाकर के एसपी कहलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 125 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना सौ हो रहा है दोस्तों, तो 100 हो रहा है। परसेंट के लिए क्या होगा, 100 होगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 125% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए 84 नंबर क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। सॉरी 85 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति 100 रुपया में 15 कलम खरीदता है। तो इसे लिखेंगे 100 रुपया में 15 कलम का करता है दोस्तों, खरीदता है। और 100 रुपया 13 कलम का करता है, बेचता है। 100 रुपये 15 खरीद रहा है और 100 रुपया में ही 13 कलम का कर रहा है, बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फिर भी वही काम, अंतिम के साथ, बीच वाला के बीच के साथ, यानी कि 1300। और यहाँ देख रहे हो दोस्तों कितना हो जा रहा है, 1500। अगर आपको मन कर रहा कि ना हम यहाँ पे काट दें तो काट दिए, कोई आंसर पर 1% प्रभाव नहीं पड़ेगा काटने से। अगर नहीं भी काटे तभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 2 जीरो हम क्या करें, 13 रुपये में दोस्तों खरीदे हैं और इसको बेचे कै रुपये में, 15 रुपये में। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 2 रुपये का। और प्रॉफिट की तुलना छोटा से परसेंट के लिए 100, यानी कि 200/13। अब यहाँ काटेंगे दोस्तों, है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना, काट करके लिखने का प्रयास करेंगे। 13 एकम 13, 13 एकम 13, फिर बचेगा यहाँ पर 7 जीरो, यानी कि 70, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। कौन ऑप्शन में, 2 का भी है दोस्तों, 2 ऑप्शन है। 13 पच्चे 65, 5 बचेगा, एक जीरो बैठाएंगे तो 13 या 39। कौन ऑप्शन आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए सही हुआ ना, फिर से एक बार देखिए 13 कम 13 बचेगा 7, है ना, 0 70, 13 5 65, यानी 5 बचेगा यार, क्या बचेगा 5, सॉरी समझिएगा, ये ना हो करके आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा क्या
कि मनोज 12 रुपया में 15 पेंसिल खरीदा और 1 रुपये 50 पैसे की दर से पेंसिल का कर देता है, बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 12 रुपया में 15 पेंसिल को उन्होंने खरीद रहा है, तो एक पेंसिल का कीमत कितना होगा, तो 12/15। तो यहाँ पर पेंसिल का सिप्पी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सिप्पी निकाल रहे हैं। अब आप देखिए 0, 15 8 20 से, यानी कि 0.8, यानी कि 80 पैसा की दर से उन्होंने सिप्पी या फिर पेंसिल को क्या किया, क्रय किया है ना, क्रय किया। कैसे सकी हम नहीं समझे तो फिर से बार समझिए, एक बार फिर समझिए। 12/15 लग तो नहीं रहा, तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, और 0 पॉइंट बैठा के 0 लिख सकते हैं, है ना। तो 15 8 20 से, यानी खरीदे कितना में, 80 पैसा में, और इसको जाकर के दोस्तों बेच रहे हैं, और बेच रहे कितना में, 1 रुपया 50 पैसा में, अर्थात क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना कर रहे हैं, तो 0.70, यानी 70 पैसा का, है ना, 70 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या रहा, प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करें, प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 0.7 का। अब प्रॉफिट की तुलना छोटा से, यानी 0.8% के लिए दोस्तों, 5 से पॉइंट है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 700/8, 700/8 काटिए, 8 8 64, 8 8 64, 2 ऑप्शन है ना। अब यहाँ पर बचेगा दोस्तों 6 और 0, 8 7 56। अब देखिए पकड़ा रहा है क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगर आप लोग का वीडियो बेहतर लगता है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन। कह रहा क्या कि मोहित 3 रुपया प्रति अंडा की दर से अंडा खरीदता है और 5 रुपये प्रति अंडा की दर से उसे बेचता है, तो 35 अंडा बेचने में उसका लाभ प्रतिशत होगा। चाहे 1 अंडा बेचिए या 5 अंडा बेचिए या 50 अंडा बेचिए, प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आप सीधा सीधी बात कीजिए दोस्तों, कि खरीद रहा है कितना में, 3 रुपये में, बेच रहा है कितना में, 5 रुपये में, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2। प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 2 की प्रॉफिट की तुलना छोटा से परसेंट के लिए 100, यानी कि 200/3 अगर कर देते हैं तो 66.66% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का होगा दोस्तों, ए होगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 88। क्या रहा दोस्तों, क्या रहा क्वेश्चन का, कि 500 पेपरों का एक रीम 280 रुपये में खरीदा जाता है। 500 पेपर का एक रीम खरीदा जाता है 280 रुपया में, यानी कि सिप्पी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 500 पेपर है, 500 पेपर है दोस्तों, 500 पेपर है, थोड़ा सा मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है। 500 पेपर का जो रीम है वो जाकर किसका रेट है दोस्तों, 280 रुपया है। क्लियर है। फिर क्या रहा आगे आपका, फिर क्या रहा, और इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। अब इससे 25-25 पेपर के पैकेट बनाए जाते हैं, यानी कि अब आप देखिए कि 500 पेपर है और इसको 25-25 पैकेट करके क्या करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 25 पेपर का एक पैकेट बनेगा, तो 500 में क्या पैकेट होगा दोस्तों, आप खुद बताइए कि 25 गो का एक पैकेट बनेगा, तो 25 गो का, तो 500 का एक पैकेट हो जाएगा, तो 20 पैकेट हो जाएगा। कितना पैकेट हो जाएगा, 20 पैकेट हो जाएगा। और प्रत्येक पैकेट 18 रुपये की दर से बेचा गया। अभी प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये की दर से बेचा गया, अर्थात बोल सकते हैं कि पैसा कितना आया, 360 रुपया। खरीदे कितना में, 280 में, आ रहा कितना, 360। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो हो रहा लाभ, है ना, सबसे पहले क्या हो रहा लाभ। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप देखिए कि लाभ कितना का हुआ, 80 का, और लाभ की तुलना छोटा से, अर्थात क्रैमुल भी बोल सकते हैं, परसेंट के लिए दोस्तों 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ काटे दोस्तों, 20 चौके 80, 7 चौके 28, यानी कि 200/7 कर सकते हैं, तो आएगा
7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6, फिर उसके बाद 0, 6 उसके बाद क्या हो जाए 0 यानी कि 60, 8 7 56, 8 7 56, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 0.6% हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। 89 का अगर हम लोग बात करें तो क्या है रहा, क्या यदि 200 रुपया में 200 से 350 तक कीमत की खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 की कीमत पर बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तकों बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या हो सकता है। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप खरीदिए, सीपी कीजिए 200 रुपया से लेकर के 350 के बीच में, और इसको एसपी कीजिए 300 रुपया से लेकर के 450 रुपये के बीच में, तो 8 पुस्तक पर अधिकतम कितना लाभ आप कमा सकते हैं। तो आप खुद से दिमाग लगाइए। कोई भी व्यक्ति का सोचता है कि कम से कम में खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा रुका कर उसको बेचे, तब तो ज़्यादा लाभ होगा ना। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सोचेंगे कि जा करके 200 में वस्तु खरीदे और बेचेंगे जा करके 450 में। कोई चाहेगा कि ज़्यादा में खरीदे और कम में बेचे, ऐसा नहीं चाहेगा। कि चाहेगा कि कम में खरीदे और ज़्यादा में उसको बेचे। अब बताइए कि 200 में खरीदे और बेच रहे कितना में, 450 में। इसका मतलब कि हम एक वस्तु पर कितना रुपये कमा रहे हैं, 250 रुपये कमा रहे हैं, है ना। प्रॉफिट जो कमा रहे हैं दोस्तों, एक वस्तु पर 250 रुपया, और टोटल जो वस्तु है 8 वस्तु है। इसका मतलब कि हम कमाने वाले कितना है, तो 2000 रुपये कमाने वाले। कितना कमाने वाले हैं, 2000 रुपया। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 90 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा सिराज विक्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है और क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ क्या हो। सिराज जो है वो विक्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है, लेकिन उसी लाभ को आप क्रय मूल्य पर देखें तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ है ना कमाएगा। क्रय मूल्य पर दोस्तों वो कितना लाभ कमाएगा, 100 बातों को बताएगा। अब आप सोचिए कि मान लेते हैं कि 100 होगा, सीपी मान लेते हैं 68, सीपी का मान लेते हैं तो 68 मान लेते हैं, सीपी का मान लेते हैं हम लोग या करके 68 मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाभ कितना हो रहा है, 32। लाभ की तुलना छोटा सा परसेंट के लिए उसको 100, अनुमानित लाभ प्रतिशत आ जाएगा आपको 8 चौके 32, 17 चौके 68, 800/17 काटेंगे, 17 चौके 68, है ना। फिर यहाँ बचा है दोस्तों 12 0 यानी कि 120, 17 7 19 से 17 7 19 से अनुमानित लाभ बोला है जाकर के। तो यही आपका एक राइट आंसर हो सकता है, ताकि निकटतम में यही है। अगर 48 रहा था, थोड़ा सा और काट रहा था तो जाकर के आपको 48% भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन पे देखिए। चलिए 91 की बात करें। 91 का कहा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना लाभ 4 गुना हो जाए तो उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना और लाभ क्या गुना हो जाए दोस्तों, 4 गुना हो जाए। तो सबसे पहला नंबर हम लाभ देखते हैं कि लाभ बराबर होता क्या है। लाभ बराबर होता है सीपी माइनस एसपी बराबर प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य में से, है ना, सॉरी विक्रय मूल्य। लाभ तब होगा ना कि जाकर के विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाए तो क्या पता चलेगा आपको, लाभ पता चलेगा। क्या पता चलने वाला है, लाभ पता चलने वाला है। लेकिन फिर कह रहा जाकर के कहा कि जा करके विक्रय मूल्य 3 गुना, विक्रय मूल्य 3 गुना, तो इसको कर दीजिए आप 3 गुना 3 लाभ 4 गुना हो जाए, लेकिन क्रय मूल्य ज्यों के त्यों, लाभ क्या गुना हो जाए। तो लाभ प्रत्यय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग
माइनस प्लस माइनस कर दिया दोस्तों। तो माइनस के 2SP बराबर 3P हो जाएगा माइनस में। और माइनस से माइनस अगर कट जाता है दोस्तों तो जा करके SP अनुपात P यानी प्रॉफिट, तो SP 3 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि खरीदे होंगे जा करके 1 में, यानी कि ई हो गया। यहाँ पर से निष्कर्ष निकला कि 3 में वस्तु को हमने क्या किया है कि 3 में वस्तु को बेचा है तो 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपये में खरीदे होंगे। तो कह रहा प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट कितना 2, प्रॉफिट कितना छोटा है परसेंट के लिए दोस्तों, यानी कि 200%। कितना प्रतिशत, 200%, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इस चैप्टर का एक अंतिम सवाल है, इसके बारे में सोचें लोग। अंतिम सवाल है, एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेच करके 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इस मोबाइल को दुगने मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत लाभ कमाता? यानी कि 10% पहले जाकर आप सोचिए कि CP कितना है 100 रुपये, अब लाभ कमा रहा है दोस्तों 10% का, इसका मतलब बेच रहा है जाकर के 110 में, तभी तो 10% लाभ कमा रहा। कह रहा कि जितना बेच रहा था वो कर दुगना में बेचे, यानी कि न्यू है ना, यानी कि नया SP लिखे, नया SP कितना हो जाएगा तो 220 हो जाएगा, क्योंकि इससे दुगना, इससे क्या गुना दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा, तो 120 किस हो रहा है दोस्तों, परसेंट के लिए जाकर के लाभ की तरह प्रॉफिट की तुलना छोटा से परसेंट के लिए दोस्तों 100, देखिए 100 कट गया, कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों 120%। एक चैप्टर आपको जाकर दोस्तों क्या होती है, समाप्त होती है। अगर आप लोग को वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए रीजनिंग का बैच हम आप लोग को पहले भी टारगेट दे चुके हैं कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर करते हैं, तो उसी दिन से आपको रीजनिंग का बैच मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। और जाकर के आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग दोस्तों। यहाँ वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम है या और धीरे बोलना है या और स्पीड बोलना है तो आप लोग कमेंट कर बताइए, है ना। उस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत अगर होगी तो सुधार करेंगे दोस्तों। जय हिंद।